नमस्कार, आपका स्वागत है द मार्केट इंटेल में। मैं संजीव कुमार। आज कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जिसको आप लोग वॉच लिस्ट में रखिएगा। ये है पहला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। ये वेदांता का देखिए कि इसका जो पेरेंट ऑफ द मुंबई बेस्ड माइनिंग जायंट वेदांता लिमिटेड, Vedanta Resources has plans to reduce its debt by as much as $3 billion ओवर द नेक्स्ट 3 years। ये अपना डेट कम करने के लिए $3 billion 3 years में ये डेट कम करेगी, अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल एट एन एनालिस्ट मीटिंग में बोला है उन्होंने। द कंपनी हैज नो प्लान टू रोल ओवर इट्स लोन इन द अपकमिंग ईयर्स। आवर प्रायोरिटी इज deleveraging. We plan to reduce Vedanta Resources debt by $3 billion in the next 3 years. The pre-growth capex cash flow of Vedanta Limited is projected to be $3.5 to $4 billion for the fiscal year 2025, which is adequate for secure debt maturities of $1.5 billion, said Naveen Agrawal, Vice Chairman of the Vedanta Limited and a member of the promoter group at an analyst meeting, reported PTI। तीसरा, ये कंपनी अपना डेट कम करने पे जोर दे रही है, इसलिए ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आपका जो दूसरा स्टॉक है वो है, जिसका देखिए वेदांता का देखते हैं 6 मंथ में क्या है रिटर्न, तो 14% है ईयर टू डेट, 7% है 1 मंथ का, इतना है 5 डे का, ये है 3%, 1 ईयर का नेगेटिव में। तो इधर कोई ये रिटर्न अच्छा नहीं दिया कंपनी, तो इसलिए इसके डेट पे कंपनी ध्यान दे रही है। अब जो दूसरा कंपनी है आपका है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस का देखिए आज का चार्ट ये है। 1 मंथ का क्या है 2.75% रिटर्न है, 6 मंथ का 45% रिटर्न दिया। तो ये स्टॉक लास्ट 6 मंथ में अच्छा रिटर्न दिया, 45% बहुत अच्छा रिटर्न 1 ईयर के लिए भी होता है। तो ये 6 मंथ में दिया, ठीक है। ये टोटल 16%। तो LIC क्यों फोकस में रहेगा कि द कंपनी इज strategizing to accumulate capital via green bonds in the forthcoming fiscal year with an objective to fund eco-friendly housing projects in the upcoming year. We will explore green financing and utilize the funds for financing green housing projects, said Tribhuvan Adhikari, Managing Director and CEO of LIC Housing Finance, reported PTI. The company has scheduled a board meeting on March 7 to discuss the borrowing strategy for the fiscal year 2024 to 2025. LIC Housing Finance hopes to hit the net profit of 5,000 crore milestone by the end of the current financial year on the back of robust loan demand
and expansion in non-core business. Added अधिकारी, तो ये स्टॉक रहेगा आपका फोकस में। और आपका जो तीसरा स्टॉक है वो है सिग्नेचर ग्लोबल। तो सिग्नेचर ग्लोबल तो देखते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल, ये देखिए 2% आज ग्रोथ हुआ है 5 डे में, 5%, 1 मंथ में 16% रिटर्न दिया, और 6 मंथ में ओह माय गॉड 6% में 200%, मोर देन 200%, बहुत अच्छा। ईयर टू डेट 54%, 6 मंथ का तो बहुत अच्छा है। तो रियल एस्टेट फर्म सिग्नेचर ग्लोबल announced on Sunday that it has sold over 1,000 apartments in its luxury housing projects in Gurugram, generating more than 3,600 crore. This success is attributed to the robust demand for the residential properties, particularly in the luxury segment. Luxury segment में बहुत डिमांड है। रेसिडेंशियल सेक्टर में लग्जरी जो क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी सेक्टर में बहुत अच्छा डिमांड है। लग्जरी सेगमेंट में बहुत अच्छा डिमांड के कारण ये प्रॉफिट हुआ। In a regulatory filing, the company disclosed that it has achieved pre-launch sales exceeding 3,600 crore for its latest premium residential development project, Deluxe DXP, located in Sector 37D of Gurugram. तो ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दी है लोगों को, रियल एस्टेट का है और रेसिडेंशियल लग्जरी सेगमेंट में। और आपका जो अगला स्टॉक है वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 1% आज का इसका है, 5 डे का 1.5%, 1 मंथ का वही 5%, 4.5% है, 6 मंथ में 24% दिया जो कि अच्छा रिटर्न है। ईयर टू डेट में 16% है, तो 6 मंथ में अच्छा रिटर्न दिया। मार्केट कैप देखिए इसका है 20 लाख करोड़ का, पी 29 का चल रहा है, और डिविडेंड यील्ड 0.30% है। 52 वीक लो है 2180 का, और 3024-25 का है 52 वीक हाई। तो इस कंपनी में क्या न्यूज है? The company under the leadership of Mukesh Ambani is planning to venture into pumped storage project (PSP) for hydroelectric power, with a keen focus on clean energy, according to two individuals familiar with the plans. The company's subsidiary, Reliance New Energy, is actively searching for suitable location for these projects. People in the know said RIL is in the process of identifying potential PSP sites and intend to participate significantly in the bidding for these projects, said one of the two individuals. तो अपना साइट सर्च कर रही है पीएसपी प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये मिलेगा तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस लिहाज से भी ये था। उसके बाद आपका है कौन सा स्टॉक,
अगला जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज गोदरेज प्रॉपर्टी का देखते हैं। 1 डे में देखिए 2% है, 5 डे में है आपका लगभग 0.25%, 1 मंथ में 7%, 6 मंथ में ये भी 50% रिटर्न दिया है। ये भी अच्छा रिटर्न दिया है। ये टू डेट में कितना, लगभग 24.5%। 6 मंथ में इसका भी रिटर्न अब अच्छा है। मार्केट कैप 69,000 करोड़ और पी 103.70 है, 104 समझिए। और डिविडेंड नहीं है। 52 वीक लो है 1000 था, 2500 है, 52 वीक हाई। तो इस कंपनी में क्या न्यूज था, द रियल एस्टेट डेवलपर्स हैज फाइनलाइज्ड एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ टाउनशिप प्रोजेक्ट इन नॉर्थ बेंगलुरु। The project, which spans across 62 acres land parcel, will operate under a profit-sharing model. Is it expected to provide 5.6 million square feet of sellable area and is projected to have booking value of 5,000 crore. The company anticipates initiating the first phase of development on this land in the forthcoming fiscal year. So, ये सब जो स्टॉक है फोकस में है क्योंकि इसमें न्यूज है और ये अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है क्योंकि इसका जो प्लान है एक्सपेंड करने का। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी और स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।